शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के साथ जो हमने प्रोग्राम गोरख धंधा किया, उसमें क्या कोई हेर फेर था? किसने इस इंटरव्यू का गलत इस्तेमाल किया और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने दरअसल इसमें कहा क्या था? शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के साथ इंटरव्यू करते हुए कैसा माहौल था और उन्होंने क्यों इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान क्या चीज़ें हुई, सच क्या है, झूठ क्या है, और इस शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं इन्होंने कश्मीरियों के लिए क्या कुछ किया, इसमें और कौन कौन से ऐसे नुक्ते हैं जिन्होंने सामने आना है, आज के गोरख धंधा में आपको कुछ वजाहत बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के साथ एक रोज़ कबल होने वाला जो इंटरव्यू था वो काफ़ी कंट्रोवर्सी का बायस बना, जिसमें एक तो उन्होंने बड़ी सच्ची अच्छी और खरी बात की और गिला शिकवा किया और बिल्कुल वाज़ह तौर के ऊपर ये अल्फाज कहे कि मुझे मेरी खान साहब ने जो है वो एक तरह से बेइज्जती की, मेरी यानी कि बेतौकीरी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मेरे साथ जो है वो ज़्यादती की गई। अब ये बात वो कह रहे हैं कि मैं किसी और से नहीं कर सकता, मैं तो खान साहब से कर सकता हूँ और मैं इंग्लैंड इसलिए आया हूँ कि मैं दिल बर्दाश्ता था। हाँ, जब मैं वापस जाऊँगा तो इमरान खान साहब से मिलूँगा, दोबारा जलसे जुलूस करूँगा, बेशुमार चीज़ें की जो कि अभी मैंने कंप्लीट इंटरव्यू लगा दिया, लेकिन आपने इसमें देखा होगा कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के साथ जो है वो एंडिंग जो मेरी होती है वो हैंडशेक होता है। क्या इंटरव्यू जो था हमारा वो अच्छे पैराए में हुआ? क्या उस इंटरव्यू से शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो थे वो कोई इल्ज़ाम लगा के यानी कि होस्ट मेरे ऊपर उठ के चले गए थे? क्या चीज़ें हुई थी वो तो वक्त आने के ऊपर हम आपके सामने चीज़ें रखेंगे, मगर इंटरव्यू के अंदर एक चीज़ को बड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, वो ये है और जिसकी क्लैरिफिकेशन मैं दाद देता हूँ। मंसूर अली खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसकी वजाहत की और वो बिल्कुल सच है। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने बिल्कुल ये बात सरे से बयान नहीं की कि इमरान खान को मेरे साथ जेलसी है, जिस वजह से वो मिलना नहीं चाहते या उनको कोर कमेटी से और बाकी चीज़ों से जो है वो फ़ारिग किया गया। अब ये जो उनकी बात जेलसी वाली है वो इमरान खान साहब के हवाले से नहीं कह रहे, वो बात कह रहे हैं कि पार्टी के बाकी लोग जो हैं उनकी जेलसी की वजह से चीज़ें हुई हैं, जबकि इसको एडिट करके स्पेशली उनके जो मुखालफिन हैं उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया, जो कि ऐसे नहीं होना चाहिए था और मंसूर अली खान साहब ने उसके ऊपर बड़ी अच्छी वजाहत बयान की। मगर इस इंटरव्यू के अंदर जो चीज़ें अभी आनी हैं उसमें उनकी जो प्रॉपर्टी है दुबई वाली उसको उन्होंने ऑन किया है, उसका रेंट उनको 8 करोड़ रुपए सालाना आता है। कश्मीर के किस इलाके में जाके उन्होंने कैसे करोड़ों रुपए फ़ीस लेके सज़ाए मौत के कैदियों को जो है वो बचाया और उसकी मालियत करोड़ों रुपए फ़ीस है। फिर उसके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब का और पीटीआई का जो इत्तेहाद है, ये चीज़ें अभी सामने आनी हैं और क्या चीज़ें उसके अंदर डिस्कस हुई हैं ये चीज़ें सामने आएंगी। मगर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने 8 मई के बाद, बाकी तो मीडिया से बात करते रहे, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को जहां पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया में लोग देखते हैं, फ़ोटो भी बनाते हैं और सहाफ़ी क्या करते हैं कि कैमरा उठा के उनकी वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। मगर 8 मई के बाद शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने खुद भी बयान किया कि मैं ये पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ किसी एंकर को जिसके सामने मैं कुछ चीज़ें रखूँगा, और उन्होंने अपने दिल की बात की और वो दिल की बात ये थी कि मैंने अपने बहनोई जो हैं कज़न उनकी कुर्बानी दी, उनकी जान चली गई, मेरे भाई को डिनोटिफाई किया गया, मैंने जल्द से जुलूस किए, मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा और मुझे उसका जो सिला है वो ठीक नहीं मिल रहा और मैं इमरान खान साहब को 2 बार मिलने गया जेल में, लेकिन वो मेरे साथ नहीं मिले। फिर मैंने उनसे पूछा कि आज इमरान खान साहब के बारे में आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादती की, सारा कुछ हुआ, आप तो पहली बार जो एमएनए बन के पार्लियामेंट में आए ये तो उनकी वजह से आए, तो इमरान खान को क्या आप आज भी मुर्शिद अपना मानते हैं? तो उन्होंने बबांग दोल कहा, हाँ मैं इमरान खान को अपना मुर्शिद मानता हूँ, मैं उनसे मिलने से पहले या उनके साथ जुड़ने से पहले मेरी कोई हैसियत नहीं थी, तो मैं उन्हीं ही की वजह से हूँ। शुरू में बता देता हूँ कि मेरे एक बड़े चाहने वाले हैं मलिक लियाकत साहब, उन्होंने ये मेरा इंटरव्यू अरेंज करवाया और इससे पहले भी मैंने शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का इंटरव्यू किया था जिसमें मुशर्रफ साहब, उनका जज होना, बाकी सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। तो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जब मुझे मिले तो जफ्फी लगा के मिले, लंदन का एक बड़ा मशहूर होटल है द डोचेस्टर होटल, उसमें हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि अबरार देखें, आपने जो पहले भी इंटरव्यू किया था उसमें आपने बड़ा गलत किया मेरे साथ, वो मुशर्रफ साहब की बात भी थी
थी और चीज़ें भी थी, जिसके ऊपर मैंने कहा कि वो तो ठीक है, ऐसी चीज़ें हो गई, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात गलत नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आपको इंटरव्यू तो फिर मैं नहीं दूंगा। तो आखिरकार उनसे मेरा इंटरव्यू का एहतमाम हो गया। आपने देखा होगा कि उसमें प्रोडक्शन भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, पीछे बारिश हो रही है, हम बिल्कुल बाहर एक कैफेटेरिया में बैठे। तो मेरी कोशिश थी कि ये इंटरव्यू जो है वो हो जाए। मैं बड़े दूर से आया हूँ, तो उनकी भी मेहरबानी, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया। लेकिन उस इंटरव्यू के देने में, होने में, पब्लिश होने में, जिस तरह से वो सारी चीज़ें सामने आई, और उस सारे इंटरव्यू में सिर्फ एक चीज़ गलत है कि इमरान खान को मेरे साथ जो है वो जेलसी है। ये गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया इसको, जो कि गलत है और किसी के साथ भी ऐसे नहीं होना चाहिए। और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दूँ। बाकी बेशुमार और चीज़ें भी हैं, और मैं फिर से कोशिश करूँगा कि शेर अफजल मरवत साहब अगर चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है और कोशिश है कि जो चीज़ें बिखरी हैं, निखरी हैं, उनके अंदर जो तज़ाद है, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक और नशिस्त भी हो सकती है। ताहम इस एक नुक्ते के छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अच्छे से कही। हाँ, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मैंने एक उनसे सवाल किया, वो सवाल थोड़ा टफ था, लेकिन वो सवाल मेरे अल्फाज नहीं थे। सवाल करने वाला मैं था, पूछ मैं रहा था, मेरी ज़ुबान का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन वो दूसरे लोग उनके बारे में वो एक लफ्ज़ और एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि ये किसी फ़लाँ की जो हैं वो बंदे हैं। तो जब मैंने उनसे ये बात पूछी तो उसके ऊपर उनको वो बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा जी ये तो आप एक तरह से मुझे गाली दे रहे हो, ये अंदाज़ आपका अच्छा नहीं है। उसके बाद इंटरव्यू रुक भी गया, जिस पर मैंने उनको कहा मेरे मेहमान हैं, आप लंदन में आए हैं, तो मैं अपने अल्फाज जो है वो तब्दील करके पूछ लेता हूँ, या मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मैंने उनसे माजरत की। एंड ऑफ द डे हम दोबारा से इंटरव्यू में बैठ के, उस बीच में क्या हुआ मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, तो एंड ऑफ द डे फिर हमारा इंटरव्यू दूसरा जो एपिसोड था वो भी आगे बढ़ा, जिसकी चीज़ें जो हैं वो जल्द सामने आएंगी, और उसमें कश्मीर के अंदर जाना और बेशुमार और चीज़ें भी शामिल हैं। मगर इस सारे इंटरव्यू के अंदर शेर अफजल मरवत साहब ये बताने और समझाने की ये कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब के लिए मैंने बहुत चीज़ें की हैं, अब खान साहब मुझे मिल नहीं रहे, गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं, और उसके बावजूद मैं 13 जुलाई को पाकिस्तान वापस जाऊंगा। उसके बाद हम, अभी गर्मी है, इमरान खान साहब को कायल करेंगे कि वो जलसे जुलूस जो हैं उसकी हमें इजाज़त दें और मैं फिर से मोबलाइज़ करूँ लोगों को। ये भी उन्होंने कहा कि आज तक अगर इमरान खान ये चाहते और ये इजाज़त देते कि अवाम जो है वो बाहर निकलें और जलसे जुलूस करते, तो आज तक बहुत सारी चीज़ें हो जाना थी। फिर तरनोल का जो जलसा था उसके बारे में भी उन्होंने ये कहा कि इसकी एप्लीकेशन मैंने दी थी और इसकी इजाज़त जो थी वो मैंने ली थी। तो तब तो जलसे की बातें चल रही थी, लेकिन जब हमने परसों ये 2 दिन पहले इंटरव्यू किया था, रात को, गुज़श्ता रात को, तो उसके बाद वो जलसा भी ना हो सका। तो मल्टीपल चीज़ें उनके साथ डिस्कस हुई, लेकिन बहुत कुछ है अभी जिन चीज़ों ने सामने आना है, और मैंने हमेशा कोशिश की कि पॉजिटिव वे में इंटरव्यू किया जाए। हाँ, मेरे सवालात जो हैं वो तीखे फीके और सख्त होते हैं। शेख रशीद साहब जैसे लोग जो हैं वो मेरे इंटरव्यू से उठ के चले गए थे कि आई वाज, बल्कि मैं बता देता हूँ उनके अल्फाज क्या थे। शेख साहब जब इंटरव्यू से उठे तो सख्त सवालात को देखते हुए, तो बाद में उन्होंने कहा कि मिस्टर कुरैशी, यू आर वेरी शार्प एंड क्लेवर जर्नलिस्ट, I was not much prepared for your interview and we will sit again। तो वो अगेन तो दोबारा नहीं हुआ, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लोग जो हैं वो देखिए, मैं इसकी सादा मिसाल देता हूँ। जो सहाफ़ी थर्ड वर्ल्ड मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो सवाल अपने मेहमान से, पॉलिटिशियन से, किसी भी शख्स से नहीं पूछ सकते, वो मैं ग्रेट ब्रिटेन में रह के पूछ सकता हूँ। उसमें शहरी एतबार से, आइनी कानूनी एतबार से, अखलाकी एतबार से कोई मसला नहीं। जो सियासतदान जो बात पाकिस्तान के अंदर रहते हुए टीवी पे या बाकी जगहों पे नहीं कर सकते, वो यहाँ कर सकते हैं, हम उनसे करवा सकते हैं। तो हमें ये मुल्क इस बात का इख्तियार देता है, हमारे पास ये राइट हैं कि हम जो जर्नलिज़म के तकाज़े हैं उनको पूरा करें, उसके मुताबिक सवालात पूछें, उसमें बतौर इंसान, बतौर मुसलमान, बतौर सहाफ़ी, तमाम चीज़ों का हम भरपूर ख्याल रखते हैं। तो बहरहाल ये इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए हमें जर्नलिज़म करते हुए बेशुमार चीज़ों की इजाज़त है, आज़ादी है, सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल जल्द ही कुछ और हिस्से हैं इस इंटरव्यू के जो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी कंप्लीट इंटरव्यू जो है वो अबरार कुरैशी गोरखधंधा के ऊपर हमने लगा दिया, उसको आप ज़रूर देखिए और इसके हवाले से आपको मज़ीद भी बाखबर रखें। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी के साथ।